हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिफा का सफ़र। तो आज मैं फर्स्ट टाइम लॉन्ग व्लॉग शूट कर रही हूँ और मुझे लॉन्ग व्लॉग शूट करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट्स की क्लिप ले ली थी। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़े लोग, फिर सहरी करे लोग। सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़े लोग और कुरान पढ़े लोग। उसके बाद थोड़ी देर सो गए। उठने के बाद सबसे पहले मैं और भाई चले गए अपना चूल्हा बनवाने के लिए, क्योंकि इफ्तार बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इससे पहले चूल्हा देने के बाद हम लोग निकल गए मार्केट रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, और मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग मॉल में तो गए थे ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए, पर भाई को अपने लिए टी शर्ट पसंद आने लगे थे, तो भाई अपने लिए टी शर्ट देख रहे थे। फिर मुझे और मेरी बहन को स्लीपर लेने थे, तो हम लोग वो लिए। अपनी सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग फाइनली ग्रोसरी सेक्शन में चले गए ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। और हर दफ़ा रमज़ान से पहले रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग हो जाती है, पर भाई की इस बार ड्यूटी से ऑफ नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम लोग को रमज़ान में ही ग्रोसरी शॉपिंग करनी पड़ रही। और फिर हम लोग को कुछ फेस वॉश और स्क्रब लेना था, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे हाइट पर था। तो मैं नीचे कार्टन लगा करके ऊपर से चढ़ करके उतारी थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि बचपन में इतने सारे हॉर्लिक्स कम्प्लान पीने के बावजूद भी मेरी हाइट नहीं बढ़ी। ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़े और कुरान पढ़े। और आज का पूरा दिन मेरा और भाई का मार्केट में ही गुजरा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। भाई की ड्यूटी से सिर्फ एक दिन ऑफ है, जिसमें सारी ग्रोसरी की शॉपिंग करके ही उनको ड्यूटी जाना है। ट्रैफिक को हैंडल करने के बाद फाइनली हम लोग सब्जी मंडी पहुंच गए, और फिर हम लोग सब्जी और फ्रूट्स लिए। और फिर मॉल से हम लोगों को जो चीज़ें नहीं मिली थी हम लोग बाहर शॉप से लिए लोग। और फिर फाइनली सारी ग्रोसरी की शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मैं शेक बनाई, और ट्रैफिक की वजह से मार्केट से आने में हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम लोग जल्दी से दस्तरखान लगाएं और दुआ मांगना स्टार्ट करें। फिर इफ्तार करें लोग। फिर इफ्तार करने के बाद मैं अपनी वीडियो को एडिट करी और ईशा की नमाज पढ़ी। The next morning. तो आज है रमज़ान की तीसरी रोज़ा, और सुबह सुबह पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। फिर किचन में जाकर के देखे सहरी की तैयारी चल रही थी। मेरी बहन चाय और पराठा बना रही थी, पर मेरा दिल पराठा खाने का नहीं था, इसलिए मैं अपने लिए फेनी बनाई और मिल्क शेक बनाई। और आज मेरे सहरी में थोड़ी सी देरी हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना मिल्क शेक कंप्लीट कर रही थी। और फिर शहरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग फजर की नमाज पढ़े, और फिर सुबह उठ कर के थोड़ी सी पढ़ाई करी और फ्रेशन अप हुई। ज़ोहर की नमाज पढ़ी और कुरान पढ़ी। नमाज कुरान करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करी, और फिर भाई बोल दिए मार्केट जाने को, क्योंकि कल हम लोग आटा नहीं लाए थे, इसलिए हम लोग को आटा लेना था। तो हम लोग मार्केट चले गए आटा लेने के लिए। आटा लेने के बाद हम लोग बेकरी की शॉप पे चले गए थे सिरमाल और ब्रेड लेने के लिए, कल सहरी में खाने के लिए। और फिर सारा सामान लेने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। घर आने के बाद हम लोग अश्र की नमाज पढ़े और इफ्तार की प्रिपरेशन के लिए लग गए। और कल मैं मॉल से 2 चॉपिंग बोर्ड लेकर के आ गई थी, जिसका इनॉग्रेशन मुझे ही करना था, इसलिए आज प्याज काटने की ड्यूटी मेरी थी। इसलिए मैं प्याज तो पुराने वाले चॉपिंग बोर्ड पे कट करी, बट फ्रूट्स के लिए मैं न्यू चॉपिंग बोर्ड निकाली थी। और जब तक मैं फ्रूट्स कट कर रही थी, मेरी अम्मी भी अस्र की नमाज पढ़ के इफ्तार बनाने स्टार्ट कर दी थी। और पहले मेरी आपी पकौड़ी छान दी थी, तो मैं उनके साथ बैठ कर के फालतू बकवास करके आपी को बोर कर देती थी। इसलिए इफ्तार बनाते टाइम मुझे अपने आपी की बहुत ज़्यादा याद आती है, और इफ्तार करने के वक्त मुझे अपने रिया आपी की याद आती है, और सहरी के टाइम मुझे अपने अब्दुल भाई की याद आती है, क्योंकि सबकी अलग अलग मेमोरीज़ हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉल करती हूँ। और फिर सारी इफ्तार बनने के बाद मैं दस्तरखान सेट करी, और फिर हम लोग अपना दुआ मांगना शुरू किया, और अल्लाह सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। और फिर हम लोग अपने इफ्तार करें। इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने वीडियोस की वॉइस ओवर करी। थैंक यू गाइस।